पर है बिकता रहा है। तो प्रक्रिया में यही है कि बाकायदा इस चीज को निरस्त किया जाए, चारों पालियों को निरस्त करके एक नई डेट को यहाँ अलॉट किया जाए बच्चों के सेंटर को। अगर आप चाहते हैं तो बच्चों के जिले भी चेंज कर सकते हैं, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है दूसरे जिले में जाने में, लेकिन शर्त यह है अगर बच्चे ने तैयारी की है अच्छे से, उसका हक है वर्दी का, उसे वो वर्दी का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो हमारा यही मुद्दा है। एक मुद्दा है कि अगर बच्चा रात दिन नींद को त्याग के, खाना को त्याग दे, गांव छोड़ दे, अपना शहर में जाके लाखों रुपए खर्च कर रहा है, सालों बाद, कितने साल बाद भर्ती आई है इस बार? 5 साल बाद भर्ती आई है। यदि 5 साल बाद भर्ती आई है, युवा इसी उम्मीद के साथ, देखिए उसके ऊपर क्या बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? बताइए, उसे अपनी परिवार की जिम्मेदारियां नहीं है पता, तो कहीं ना कहीं ये जानता है बच्चा कि सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है। सरकार हमारे लिए अगर अच्छा कर रही है, उसी उम्मीद के साथ बच्चा तैयारी करता है, किताबें खरीदता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो ये बताइए बच्चा क्या सब्र करके कब तक बैठेगा कि पेपर लीक हो गया तो पेपर वैसा ही चलता रहे? यूपीएससी में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ? क्या कोई री एग्जाम हुआ? क्या कोई री एग्जाम हुआ? क्या आपका यूपीएससी में हो सकता था? हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। रीजन पेपर लीक होना, ठीक है ना? आरोप अभी चल रहा है, ठीक है ना? पेपर लीक का आरोप है। अभी क्या है, प्रोसेस ये है, सरकार, हम भी ये कहते हैं, जरूरी है नहीं है कि पेपर एग्जाम हो लीक नहीं होगा, लेकिन आप जिस कंपनी को टेंडर आप दे रहे हैं, पेपर की छपाई जहां आप कर रहे हैं, कुल मिला के ये सुन लीजिएगा, पेपर कहां से लीक होता है? पेपर इस बार टेंडर जिसको आपने दिया था वहां से लीक हुआ, क्योंकि सेंटर पे पहुंचने से पहले ही बच्चों के पास पेपर था, और सेंटर से पहुंचने से पहले बच्चों के पास पेपर था। इसका मतलब है बाकायदा पेपर लिखा गया, पेपर को सर्कुलेट किया गया टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा री एग्जाम होता है और पेपर लीक नहीं होगा। आसानी से मैं यही कहूंगा, सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि जहां जैसे आपका टेंडर जाता है, टीसीएस की बात करें तो देखिए कोई भी कंपनी बढ़िया नहीं, लेकिन 2024 को चुनाव को देखते हुए आपको बहुत अच्छे से सारी चीजों को करना है, क्योंकि सरकार का आने वाला एग्जाम, बच्चों के एग्जाम पर ही भरोसा कहीं ना कहीं इस पर ही क्या करेगा, पूरा, है ना? तो कहीं ना कहीं बच्चों के एग्जाम को आप पहले कराइए, वरना हम आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट बिगाड़ देंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हम तो ये भी कहते हैं कि सरकार जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती होगी कि पेपर लीक हो, कोई नहीं चाहता, बताइए। लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि क्या, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं, सरकार तुम्हारी, पावर तुम्हारा, रौब तुम्हारा, तो वोट हमारा क्या? केवल वोट हमारा? तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो सरकार तुम्हारी, रौब तुम्हारा, पावर तुम्हारा, तो वोट अगर हमारा है उसकी भी कीमत होनी चाहिए। तो इसका यह मतलब है कि हमारे सारे जितने भी उत्तर प्रदेश में, देखिए बहुत सारे लोग बाहर से भी परीक्षा देने आए थे जी सर। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी क्या होती है, कहते नहीं गांव में नाक कट गई, वहां जाके अरे यूपी में तो पेपर लीक हो जाता, उत्तर प्रदेश का नाम क्यों पड़ा? कि जहां से उत्तरी पहले मिल जाए, ठीक है ना? तो यहाँ क्या होता है, उत्तर पहले मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया को बंद करना होगा, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से क्या है लागू करना होगा। जिसको टेंडर दे रहे हो उसमें बहुत कड़ाई का पालन करना चाहिए। पेपर कहां बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे सेंटर पर पहुंचना चाहिए, बहुत बड़ी तैयारी के साथ पहुंचना चाहिए, तभी री एग्जाम हो, चाहे जितनी बार री एग्जाम करा लो, पेपर लीक होता रहेगा। राइट? बिल्कुल सर, थैंक यू।